अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद उनकी बेरहमी, टॉर्चर और यातनाओं की दर्द दास्तां एक एक कर दुनिया के सामने आ रही हैं। उनमें से एक है असद का कत्ल खाना यानी सैदनाया जेल। बशर शासन के अंत के बाद विद्रोहियों ने सबसे पहले इसी सैदनाया जेल पर हमला बोला है। विद्रोहियों ने जेल से कैदियों को छुड़ा लिया। सैकड़ों की भीड़ जेल के बाहर जमा हो गई। लोग बरसों से गायब अपनों की तलाश में वहां पहुंच रहे हैं। बेताबी इतनी है कि जेल की दीवारों को तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस जेल में जो गया वो शायद ही बाहर आए। सैदनाया जेल इस कदर कुख्यात थी कि इसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इस सैदनाया जेल को अक्सर यातना का घर या फिर असद का कत्ल खाना कहा जाता था। कैदियों को यहाँ अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। यहाँ कैदियों को जानबूझकर भूखा रखा जाता था। उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ता था। कैदियों को लंबे समय तक एकांत कारावास में रखने की व्यवस्था भी थी। बीमार कैदियों को इलाज नहीं मिलता था। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सैदनाया जेल में हजारों कैदियों की मौत हुई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इस जेल में पिछले 14 सालों में 1 लाख लोगों को फांसी दी गई, जबकि कई लोग लंबी बीमारी के कारण भी जान गंवा बैठे। जेल में ऐसी स्थिति थी कि कैदियों का जीवित रहना बेहद मुश्किल था। सैदनाया जेल की कहानी दुनिया भर में फैली और इसने लोगों को हैरान कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों ने सीरियाई सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कई बार कैदियों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। हालांकि बशर के ऊपर इसका कोई असर कभी नहीं हुआ। इस सैदनाया जेल का निर्माण 1960 के दशक में हुआ था। ये जेल शुरू में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को बंद करने के लिए किया गया। बाद में इसके अंदर आम लोगों को भी भरा जाने लगा, और वो भी बिना किसी मुकदमे के। इन कैदियों पर अत्याचार, यातनाएं और हत्या जैसी गंभीर अपराध किए जाते थे। जेल के अंदर क्या हो रहा था इस बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी मिलती थी। सीरियाई सरकार ने सूचनाओं को दबाने की कई बार कोशिश की थी। सैदनाया जेल का संचालन एक संगठित तरीके से किया जाता था, जिसका उद्देश्य कैदियों को दबाना और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना था। जेल के अधिकारी जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाते थे जिनमें कैदियों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आखिरकार 8 दिसंबर को जैसे ही विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका, वैसे ही बशर के इस कत्लखाने से लोगों का निकलना शुरू हो गया। सीरिया की सैदनाया जेल से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कर बताइए। और सीरिया से जुड़ा पल पल का अपडेट देखने के लिए एनडीटीवी के साथ बने रहिए।